कास्ट का ऐसा व्यक्ति जो कि गरीब है, तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने समय में ही आर्थिक तौर पर आरक्षण जो है वो दे दिया गया था और ईडब्ल्यूएस में भी दे दिया गया था, स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी भी दे दी गई थी। तो मैं एक तो बीजेपी के प्रत्याशी से ये पूछना चाहती हूं कि ये किसने उनको पर्ची लिखकर दी और किसने उनको बोल दिया, ये उनकी समझ है कि किसी के सिखाए पढ़ाए, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है आरक्षण को खत्म करना। और मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जो आरक्षण है वो शेड्यूल कास्ट का भी है, बैकवर्ड क्लास का भी है, ओबीसी का भी है और सभी कैटेगरीज का है। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस राज में जिस प्रकार से शेड्यूल कास्टों के लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स चलाई, उसके बारे में सभी को, आप सबको पूरी तरह से ज्ञान है। हमारा ये प्रयास रहा कि हम लोग हमारा जो है बैकलॉग भरने का काम करें, जुडिशरी में हम लोग भर्तियां करने का काम करें। 3,82,100 गज के प्लॉट हमारी स्कीम के तहत हमने दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 साल हो गए, 1 इंच भी किसी गरीब व्यक्ति को, शेड्यूल कास्ट को एक भी प्लॉट देने का काम नहीं किया। उस समय जब हमारी सरकार पहले बनी, 10 लाख हमारे पास शेड्यूल कास्ट परिवार होते थे। 10 लाख शेड्यूल कास्ट परिवारों में पीने का पानी, टंकी, टूटी और मुफ्त में कनेक्शन देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने किया। हमने इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत इसमें किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत मेरिटोरियस बच्चों को स्कॉलरशिप और स्टाइफंड देने का काम हमारी सरकार ने किया। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 तो अब आया, जो कि एक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होने के बाद जो कानून, ये बात करते हैं ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, हमारी सरकार ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, क्योंकि शिक्षा विभाग भी उस समय मेरे पास था, हमारी सरकार ने तो इस शिक्षा के अधिकार कानून के लागू होने से पहले ही 19 लाख बच्चों को पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक स्टाइफंड और स्कॉलरशिप देने का काम किया, ताकि एक गरीब परिवार का बच्चा भी स्कूल में आए और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, उसको अच्छी वर्दी मिले। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से हमने सोनीपत में ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत हमने जो है वो बनाने का काम किया। आज तक इस सरकार ने उसमें क्लासेस तक लगाने का काम नहीं किया। और भी इस तरह की बहुत सी योजनाएं, परियोजनाएं हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए करने का काम किया। मैं सबसे पहला तो प्रश्न आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहती हूं, जब आपकी सरकार बनी, अगर आप इतने बढ़िया शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के, पिछड़े वर्ग के आप इतने बड़े हितैषी हैं, तो नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं, क्राइम इन जनरल और क्राइम इन पर्टिकुलर अगेंस्ट एससीज, महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति अपराध बढ़ता हुआ, जो यौन शोषण के, जो रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में भी जो अपराध बढ़ा है उसमें दलितों और बहन बेटियों के प्रति वो ज्यादा अपराध है। हमने बार बार, हमारे सभी विधायक साथी जो बैठे हैं, आप सबसे परिचित हैं, हमने बार बार इस चीज की मांग करी। सबसे पहले इस सरकार ने आते ही कुल्हाड़ी चलाई तो शेड्यूल कास्ट कमीशन भंग करने पर चलाई। तो हमारी मांग है कि शेड्यूल कास्ट के भले की ये लोग बात करते हैं कि आरक्षण देने की, ये तो लेने की बात मुहिम चला रहे हैं। तो हमारी सबसे मांग है, पहले तो आज हमें बड़ौदा की जनता ये जानना चाहती है कि आपको एससी का वोट चाहिए, आपको बीसी का चाहिए, एक्स सर्विसमैन का चाहिए, आपको स्पोर्ट्स का चाहिए, हैंडीकैप्स का चाहिए, तो आप इस आरक्षण के क्या खिलाफ हैं? और दूसरा मैं कहना चाहती हूं कि हमारे ये प्रत्याशी, मैं बोलने के बाद हमारे जो साथी हैं वो भी एक मिनट बोलेंगे, उसके बाद हम लोग इस चीज पे प्रश्न लेंगे। तो ये बताएं कि पुअरेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर की संज्ञा हमारे मुख्यमंत्री जी को मिली है। ईज ऑफ डूइंग की बात करने वालों ने लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम जो है इन जनरल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमारे कुछ इस तरह के और ज्यादा मुद्दे हैं। तो मैं केवल आज हमारा मेन जो है कि हमारे बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं अगर आप कहेंगे तो हमारे पास संवैधानिक तौर पर या हमारे समय में जो भी कार्य किए गए हैं उनकी बहुत बड़ी एक लिस्ट है। उनकी चर्चा न करते हुए, क्योंकि सभी उसके बेनिफिशियरी आज रहे हैं, आज शेड्यूल कास्ट अपने आप को इस सरकार में ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि इन्होंने जो भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, कहां तो हम लोग स्टाइफंड स्कॉलरशिप दे रहे थे, कहां तो हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरिट के आधार पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे रहे थे, और कहां कैग की रिपोर्ट जो आई है, इतना बड़ा घोटाला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का घोटाला हुआ है। और आज प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी बंद है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी बंद है, गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, शिक्षा का अधिकार कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और यही मैं अपील करते हुए कि मेरे बाकी जो साथी हैं
वो भी एक मिनट अपनी बात जरूर वो अपनी वो बात जरूर कहेंगे, उसके बाद हम लोग जो है प्रश्न। देखिए गीता जी ने, वैसे मैं तो कहूंगा कि दलित समाज के नाते ये बहुत ही निंदनीय है कि एक नेशनल पार्टी बीजेपी द्वारा, उसके कैंडिडेट द्वारा इस तरह का बयान आना तो समाज में एक बहुत निंदनीय ये वक्तव्य है। और समाज इसकी, मैं तो इतना कहूंगा कि ये पता नहीं बीजेपी चाहे केंद्र सरकार है और चाहे आरएसएस है और चाहे स्टेट की सरकारें आज इसी बात पे लगी हुई है कि आरक्षण कैसे खत्म हो। भाई ये कानूनी अधिकार है तो इसको कैसे कौन खत्म कर सकता है। और बड़ी ही शर्म की बात है कि जो हमारी सरकार में गीता जी ने बताया जैसे जो भी सुविधाएं थी ऐसी समाज के लिए, सारी सुविधाएं तकरीबन बंद कर दी गई। 100 गज के प्लाट देने की बात थी, वो बंद कर दी गई। 91,000 रुपये मकान बनाने की बात थी, वो बंद कर दी गई। कई ऐसी स्कीमें हैं जो बंद कर दी गई। तो सरकार की नीयत ही समझ में नहीं आती। एक तरफ तो वोट की राजनीति करती है और दूसरी तरफ इस तरह के वक्तव्य आते हैं। ये वक्तव्य अकेले उम्मीदवार का नहीं है, चाहे आरएसएस के मोहन भागवत से लगा लो, आए दिन कोई न कोई बयान आते हैं इस तरह। तो समाज, कल एक साथी भी पूछ रहा था भाई दलित समाज का क्या रुख रहेगा। तो ऐसे हालात में दलित समाज का तो मैं मानता हूं ऐसी समाज बीजेपी को कभी वोट नहीं देगा। इस तरह की बात एक आपने देखा होगा पिछले मार्च में, 2 मार्च को कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। इन्होंने SC ST एक्ट को भी कमजोर करने की बात की। तो इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। हमारा आपस का भाईचारा भी खराब हो। गांव में जो हमारा बड़ौदा हल्का है, ये तो एक ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें किसान और मजदूर गरीब आदमी रहता है। तो इस तरह की बातें करके पता नहीं क्या साबित करना चाहते, इसकी हम घोर निंदा करते। मैं बोलूं एक विषय मैं इसमें जोड़ते हुए कि हाथरस में जो हमारे दलित समाज की बेटी के साथ जो पहले सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दलितों के साथ अत्याचार के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसमें उस दलित बेटी को हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और सभी कांग्रेस जब मिलने जा रहे थे, उनके साथ इस ढंग से जो जयवीर जी भी गए और शकुंतला जी भी गए, सभी लोग हमारे सभी साथी वहां पर गए। उन्होंने बलबीर जी, सभी साथी जो है वहां पर उन्होंने जाने का काम किया। तो आप मुझे मीडिया के साथी हैं, क्या बताएं आप, क्या दलितों के अधिकारों की रक्षा करना केवल दलितों की जिम्मेवारी है? ये जिम्मेवारी संविधान के तहत सबको दी गई है कि दलितों के प्रति अगर अत्याचार होता है तो कितने सारे आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, कितने कोर्ट्स बनाए हैं, कितने कमीशन बनाए गए हैं कि उनके प्रति अत्याचार ना हो। हाथरस की बेटी को जो उसके अंतिम संस्कार की एक जो उसका अधिकार था, उसके परिवार का जो अधिकार था, उससे भी वंचित करते हुए मिट्टी का तेल डालकर फूंकने का काम किया। इस बात का बदला हमारे जो दलित समाज में है, चाहे वो हमारा वाल्मीकि समाज है, हमारा दूसरा समाज है, दलित मतलब वो दलित है, इकट्ठा है, एकजुट है। हम लोग एक बात कहना चाहते हैं, इसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों गोहाना में आके, हमें अच्छे से याद है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के सामने एक बात कही थी कि कांग्रेसी तो इस पे षड्यंत्र कर रहे हैं। एक दलित की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार, उसकी हत्या और उसके बाद उसको फूंक देना इस तरह से, आज सारा दलित समाज जो है फूका हुआ बैठा है। और एक एक वोट का हम इस चोट का बदला आने वाली 3 तारीख को एक एक वोट से लेंगे। और जब हमारे भाई जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, इंदुराज नरवाल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं, उनकी जीत में सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो दलित समाज का रहेगा। मैं बोलूं गीता जी, ये दिखाना चाहेंगे आप एक सेकंड, ये ट्वीट है, ट्वीट हमारा 6 सितंबर 2018 का है। एक साल लग गया इस बात को बताते हुए। बिल्कुल बताते हुए नहीं लगा, पहले भी इस बात को लेकर जिक्र आया, बहुत सारे मामले होते हैं। आज जब आरक्षण को लेकर उनकी, देखिए जब भी कोई विषय होता है मौके सर, हमने पहले भी को कहा, ना तो योगेश्वर दत्त जी यहाँ से प्रत्याशी थे, ना कोई बात थी, लेकिन आज कल भी उनसे जब प्रश्न किया गया है तब भी उन्होंने कहा है, कल भी मीडिया के एक साथी ने
प्रश्न उनसे किया कि क्या आप इस आरक्षण के, वो कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हमारे किसी मीडिया के पत्रकार बंधुओं की बाइट के बाद ही हमने ये निर्णय लिया कि उनको ये मालूम ही नहीं है पार्टी के प्रत्याशी को कि आर्थिक आधार पर पहले ही आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा की विधानसभा में आरक्षण दे चुके हैं, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण जो है वो दिया गया है। अनुज एक मिनट अनुज जी, आप 5 साल पुरानी बात पूछ लेते हो, आप 10 साल पुरानी बात पूछ लेते हो, क्या बात होगी? हम ये कहना चाह रहे हैं जो 2019 का चुनाव हुआ था, चलो बहन जी, चलो क्योंकि ये उपचुनाव है, उपचुनाव के प्रत्याशी के द्वारा कोई भी कही गई बात आज ये सब मायने रखती है कि 6 साल पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने सबसे पहले, हमने आदरणीय फूलचंद मुलाना जी को, जब हमारे शेड्यूल कास्ट कमीशन के वो अध्यक्ष थे, हमने उनको कैबिनेट रैंक दिया हुआ था। सबसे पहले आके उन्होंने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। ऐसे ही अगर दलितों के हितैषी हैं, आज वरुण मुलाना जी से आप पूछे, इतने ही अगर वो दलितों के हितैषी हैं तो वो इन्होंने क्यों नहीं उसका गठन किया? हमने जो है 11,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लगाए थे। इन्होंने सफाई कर्मचारियों को पक्का तो छोड़ो, कच्चा भी नहीं लगवा रहे, और बीजेपी के लोग केवल फोटो सेशन करने के लिए हाथ में एक झाड़ू पकड़ लेते हैं, सिंबॉलिक। तो ये तो दिखाने के, इनके तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और। एक मिनट क्वेश्चन, एक मिनट वरुण जी की, वरुण जी एक मिनट, ये राजनीति का मुद्दा क्यों बन रहा है? देखिए ऐसा है, आप पीठ है दलित समाज से, और जिन लोगों को आरक्षण मिला है, चाहे वो स्पोर्ट्स कोटे के तहत खुद योगेश्वर जी को मिला है, उन्होंने टिकट के लिए सभी के सभी जितने खिलाड़ी थे ना, वो सारे के सारे गए थे कि जी योगेश्वर जी को टिकट दे दो, क्योंकि स्पोर्ट्स आरक्षण बबीता जी को जिसको बनाया गया है ना, हुड्डा साहब ने ही उनको आरक्षण के तहत नौकरी देने का काम किया था। वीरेंद्र जी, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, आज क्या कारण है कि स्पोर्ट्स आरक्षण को इन्होंने तो दिया नहीं, हमने हमारे समय में दिया। तो आप जो प्रश्न हमसे कर रहे हैं, आप बीजेपी के प्रत्याशी से पूछें कि क्यों उन्होंने दलितों के और बैकवर्ड के और ओबीसी के, माइनॉरिटीज के आरक्षण के खिलाफ बोला है, उनको इस चुनाव में ये बात भुगतनी पड़ेगी। एक बार वरुण जी अपनी बात, वन बाय वन। वो दलित जो आपकी नेता है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसको अपना नेता नहीं मानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को अपनी नेता मानते हैं, इस पर क्या कहना? ये मीडिया द्वारा फैलाया गया एक, उन्होंने कहा है। आपने प्रश्न किया, मेरा जवाब सुन लें आप, बताइए, है ना, प्लीज मेरा जवाब सुन लें। बताइए। ये मीडिया के द्वारा फैलाया गया एक दुष्प्रचार है। हमारे पार्टी के उम्मीदवार, हमारी अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी से, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्षा हैं और टिकट पर भी उन्हीं के साइन होते हैं, ठीक है, और ये सही बात है कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, क्योंकि वो यहाँ से हमारे नेता भी हैं और वो यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं, और भाई भालू जी, उन पर पूरा उनका आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने जो पैनल दिया था उसमें नाम है। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि भी शैलजा जी हमारी नेता नहीं है। शैलजा जी हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, वो हमारी पार्टी की भी नेता है, हमारी बहन है। भालू पर ये कहते हैं कि हमारे जो नेता है, एक क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, एक सेकंड जी, एक क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। एक बार वरुण जी बात कह लें आपने। एक बार वरुण जी बोले, फिर हम प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा सबके सामने आ चुका है, और योगेश्वर जी जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, चुनावी मैदान में जजपा के सहारा लेके बामुश्किल खड़े हुए हैं। उन्हें कोई हक नहीं है विधानसभा तक पहुंचने का, जैसे उनकी मानसिकता है, और इस बड़ौदा उपचुनाव में इनका पूर्ण रूप से दलित एवं पिछड़ा वर्ग बहिष्कार करेगी। हाँ जी, आप बोलो। नेताजी, आप एजुकेशन मिनिस्टर रही हैं, कल वन बाय वन। चौटाला जी से बात कर रहे थे, बैटिंग चौटाला से, उन्होंने एक अहम बात कही कि जो एकेडमी यहाँ पे योगेश्वर को दी गई है, इस बिल्डिंग को, वो करोड़ की बिल्डिंग है, और वो इंजीनियर कॉलेज आपने बनवाया, शायद आपके कार्यकाल में बना था वो बिल्डिंग, वो कितना सही है, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री रही हैं, वो किस लिए बनाया गया था, और वो क्या इस तरह से दिया जा सकता है?
देखिए, पहली बात तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर रही, इंजीनियरिंग कॉलेज का टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला है, लेकिन हमें अच्छे ढंग से याद है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जितने भी हमारे खिलाड़ी थे, जबकि सहवाग साहब जो हैं वो रहते चाहे नजफगढ़ हैं, उनको भी क्रिकेट एकेडमी के लिए जगह आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारी कांग्रेस की सरकार ने देने का काम किया था। और यहाँ पर योगेश्वर दत्त जी को डीएसपी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया था। और उस समय और भी कई सुशील जी को भी एकेडमी के लिए सोनीपत राय के पास जगह दी थी, क्योंकि खेलों को बढ़ावा, खेलों में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया, उसके के तहत हमारी पॉलिसी थी। और वही कारण है कि बीजेपी ने योगेश्वर को, क्योंकि वो खिलाड़ी है, राजनीतिक व्यक्ति तो वो है नहीं है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक कोई सोच नहीं रखते, राजनीतिक उनकी कोई विचारधारा नहीं है, वो कोई पहले बीजेपी से कोई जुड़े हुए नहीं थे। चाहे वो संदीप सिंह की बात कर लो, आने के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खिलाड़ी हमारे जो है मायूस हैं। और आज हमारा विशेष तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आरक्षण से जुड़े हुए मुद्दे हैं। यहाँ पे बात ये है गीता जी कि आपने जमीन दी थी, वो वहाँ पे एकेडमी उन्होंने डेवलप की। यहाँ पे एजुकेशन के लिए बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी, करोड़ों रुपए की, और वो पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अलॉट हुआ था, प्रोजेक्ट बना था। वो किसी को एकेडमी के लिए दिया जा सकता है क्या? देखिए, ये मेरे जानकारी में बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा आरोप अभय सिंह चौटाला ने लगाया। जी, आप अभय जी से जरूर क्लियर कर लें। हाथरस का आपने मैडम जिक्र करा, दिल्ली तो करा, आप मिर्चपुर कांड को भूल गए क्या? नहीं, बिल्कुल। के जो आज भी लोग हैं वो आज भी धक्के खा रहे हैं, उनके लिए कितना संघर्ष किया कर रही है? देखिए, मिर्चपुर कांड हुआ, चाहे आज हाथरस कांड है, चाहे कोई भी कांड हुए, कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। ये कोई कंपटीशन का विषय नहीं है कि किसके राज में दलितों पर अत्याचार बढ़ा। हमें दुख होता है कि दलितों को इतने बड़े अधिकार दिए गए, नेशनल कमीशन बनाए गए, शेड्यूल कास्ट स्टेट कमीशंस बनाए गए, इतने कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार देने के बावजूद भी अगर ये अत्याचार बढ़ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। अगर दलित मिर्चपुर जब कांड हुआ, हमारा पूरा प्रयास रहा कि उनको पूरी तरह से जो डिस्प्लेस हो गए हैं उनको अच्छे ढंग से प्लेस किया जाए, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। और मिर्चपुर कांड में के अलावा भी कोई कांड होते हैं, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कोई भी दलितों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध एक चिंता का विषय है। हर पार्टी कहती है कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अब आप 1 साल पुराना या 2 साल पुराना जो ट्वीट लेके या इस चुनाव नहीं किया, जातिवाद राजनीति की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ऐसा है, रामविलास शर्मा जी जिस दिन नामांकन भरा गया था, योगेश्वर दत्त जी ब्राह्मण है, ये जातिवाद हम तो नहीं कह रहे हैं। हमारे भालू जो इंदुराज नरवाल जी हैं वो किस कास्ट के हैं, क्योंकि ये जनरल सीट है, जनरल कास्ट का प्रत्याशी लड़ रहा है। रिजर्व सीट से जो रिजर्वेशन मिली गई है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, हमें उसके हिसाब से चुनाव लड़ रहा है। जातिवाद का जहर, जाट नॉन जाट, SC ABCD, जाट नॉन जाट की अगर राजनीति किसी ने जहर घोलने का काम किया, वो तो केवल और केवल वो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, 36 बिरादरी का मान सम्मान करती है। हम कभी भी और सबको साथ लेकर चलती है। हमने कभी भी जात बिरादरी की राजनीति करने का काम न किया, न करेंगे। कुलदीप शर्मा ने कल पूरी दलाल खाप को कटघरे में खड़ा कर दिया कि एक तो उनका नाम जेपी, ऊपर से सरकार के दलाल। क्या आप दलितों के हितैषी हैं? बाकी जो यहाँ पे 52% जाट कम्युनिटी है या फिर दलाल खाप है, उसके बारे में आपको कुछ सोचना नहीं है? देखिए, बिल्कुल, जब मान लीजिए कोई विषय आया है तो कुलदीप शर्मा जी स्वयं आपके सामने आएंगे, आप उनसे जरूर प्रश्न पूछें। आज हमारा मेन मुद्दा जो है, मेन मुद्दा बस ये है। और सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पहले लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और भाई चाय पी के जाना, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पी के जाना, जनाब उसकी कॉपी करा लो, बांटनी चाहिए। ये तो मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल दिया था।